नमस्ते। जय मां। आज हम आपके लिए भक्ति संबंधित एक और नए एवं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चित चलचित्र अर्थात वीडियो लेकर आए हैं। आशा है इस जानकारी द्वारा आप सब इस विषय को सटीक जान पाएंगे। आज के प्रकरण में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है शाक्त संप्रदाय भाग 2। तंत्रवाद के अनुसार सृष्टि का उद्भव व विकास शिव व शक्ति के संयोग से हुआ है। शक्ति से प्रेरित होने पर ही शिव में गति उत्पन्न हुई। इस कारण शिव के साथ उनकी पत्नी पार्वती की कल्पना शक्ति के रूप में की गई। आरंभ में शैव और शाक्त मत भिन्न नहीं थे। जिस प्रकार शिव की शक्ति पार्वती है, उसी प्रकार विष्णु की शक्ति के रूप में लक्ष्मी की और ब्रह्मा की शक्ति सरस्वती। पुराणों के अनुसार सती के यज्ञस्थल में योग शक्ति द्वारा स्वयं को भस्म करने के बाद माता सती ने ही पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ जन्म लिया था। इन्हें हिमालय की पुत्री अर्थात उमा है वती भी कहा जाता है। दुर्गा ने महिषासुर, शुंभ, निशुंभ आदि राक्षसों का वध करके जनता को कुतंत्र से मुक्त कराया था। उनकी यह पवित्र गाथा मार्कंडेय पुराण में मिलती है। उन्होंने विष्णु के साथ मिलकर मधु और कैटब का भी वध किया था। शक्ति के साथ ही पूजन या स्मरण आदि में भगवान भैरव, गणेश और हनुमान जी हमेशा रहते हैं। प्राचीन देवी मंदिरों में आपको भैरव और हनुमान जी की मूर्तियां अवश्य मिलेंगी। भगवान भैरव एवं श्री हनुमान जी माता के प्रमुख गण माने जाते हैं। सभी संप्रदायों के समान ही शाक्त संप्रदाय का उद्देश्य भी मोक्ष है। फिर भी शक्ति का संचय करो, शक्ति की उपासना करो, शक्ति ही जीवन है, शक्ति ही धर्म है, शक्ति ही सत्य है, शक्ति ही सर्वत्र व्याप्त है और शक्ति की सभी को आवश्यकता है। बलवान बनो, वीर बनो, निर्भय बनो, स्वतंत्र बनो और शक्तिशाली बनो। इसीलिए नाथ और शाक्त संप्रदाय के साधक शक्तिमान बनने के लिए तरह तरह के योग और साधना करते रहते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते रहते हैं। शक्ति से ही मोक्ष पाया जा सकता है। शक्ति नहीं है तो सिद्ध, बुद्धि और समृद्धि का कोई मतलब नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में देवी ने आधे श्लोक में स्पष्ट कहा भी है, सर्वम खलविद्मेवाह नान्यदस्ति सनातन, अर्थात सब कुछ मैं ही हूं, मुझसे पृथक कुछ भी सनातन नहीं है। दुर्गा सप्तशती या चंडी पाठ के अंतर्गत अथर्व वेद से उद्धृत देवी अथर्वशीर्ष में भी ये सभी श्लोक देखने, जानने और समझने चाहिए कि सबकी मूल शक्ति ही है। सर्वे वै देवा देवी मुक्तस्थोह कासीत्वम महादेवीति, सा ब्रवीत अहं ब्रह्मस्वरूपिणी, मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत, शून्यं चाशून्यं च। अर्थात सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्मस्वरूप हूं। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। शून्य और अशून्य भी मैं हूं। आगे अथर्वशीर्ष में ही नवारण मंत्र के दृष्टा ऋषि कहते हैं, सैषाष्टो वसव, सैषैकादश रुद्रा, सैषा द्वादशादित्या, सैषा विश्वेदेवाः सोम्पा असोम्पाश्च, सैषा यातुधाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षा सिद्धा, सैषा सत्वर्जस्तमांसि, सैषा ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी, सैषा प्रजाप्तीन्द्रमन्वा, सैषा ग्रहं क्षत्र ज्योतिषी, कलाकाष्ठादिकाल रूपिणी, तामह प्रणौमि नित्यम, पापाभारिणी देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, अनंता विद्या शुद्धा शरण्या शिवदा शिवाम। अर्थात वही ये अष्ट वसु हैं, वही ये एकादश रुद्र हैं, वही ये द्वादश आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान ना करने वाले विश्वेदेव हैं। वही ये यातुधान, एक प्रकार के राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं। वही ये सत्वर्जतम हैं, वही ये ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी है। वही ये प्रजाप्तीन्द्रमनु है, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कलाकाष्ठादि काल रूपिणी है। उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतर्हिता, विद्याधिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने योग्य, कल्याणदात्री और मंगलमयी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। इन श्लोकों से ये स्पष्ट होता है कि मातृशक्ति ही सबकी मूल और सर्वोच्च है और बाकी सब उनके भी भेद हैं, अर्थात वे स्वयं हैं। इसलिए ना ही उनसे कुछ बड़ा है ना छोटा, ना ही अन्य संप्रदाय बड़े हैं ना छोटे। कोई भी संप्रदाय क्यों ना हो, मूलतः कर सभी शक्ति की ही उपासना रहे हैं।
यही सत्य है, स्वीकार करना सबकी निज इच्छा है और ना समझ पाना भगवती की माया। मां की महिमा का अंत नहीं है। हम किसी भी परंपरा को छोटा करने का प्रयास नहीं कर रहे। सभी एक ही मूल परंपरा के प्रकार मात्र हैं एवं अपने अपने रुचि अनुसार एक ही मूल की अलग अलग भेदों या रूपों में उपासना करते हैं। आज के लिए इतना पर्याप्त है। आगे इस विषय पर अगले भाग में और चर्चा की जाएगी। यदि इस जानकारी द्वारा आप संतुष्ट हैं या फिर इससे संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट करें और अपना सुझाव प्रकट करें। आपकी प्रतिक्रिया का निवारण किया जाएगा। ऐसी ही भक्ति संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल कालिदास का प्रोत्साहन सब्सक्राइब करके और लाइक्स करके करते रहें। धन्यवाद।